हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 15.1। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 15 प्रायिकता और इसकी प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 15.1। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 15.1 का 1 से लेकर 9 नंबर तक सवाल हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और करते हैं अपनी प्रायिकता वाली प्रश्नावली को हल। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आता है हमारा प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 1। और दोस्तों, ये 1 नंबर सवाल है, ये पूरा रिक्त स्थान वाला है, तो इसको मैं आपके बुक के अंदर ही हल करा दूंगा। तो सवाल अपना कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी घटना होने की प्रायिकता और उस घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों दोनों का योग होता है 1। घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर होती है 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा 1। तो आप इस यहाँ पर भर सकते हैं 1। तो यह जो हमारा 1 होने की व न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। इसके बाद आता है दोस्तों कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जो प्रायिकता घटित नहीं हो सकती तो वो तो हमारी शून्य हो जाएगी। कि जो घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से संभावना। तो जब जो घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी घटित होने की संभावना तो बिल्कुल 0 होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और ऐसी घटना को दोस्तों बोलते हैं हमें अनिश्चित घटना। कि जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है और इस प्रकार की घटनाओं को बोलते हैं अनिश्चित घटना। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। उसके बाद है दोस्तों आता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। कि ऐसी घटना की जिसके घटित होना निश्चित है, यानी वो घटित होगी डेफिनेट रूप से, तो दोस्तों उसकी जो प्रायिकता है वो 1 होगी। तो ऐसी घटना जो घटित होना जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 तथा इसे बोलते हैं निश्चित घटना। इस प्रकार की घटनाओं को बोलते हैं दोस्तों निश्चित घटना। तो ये हो जाएगा हमारी निश्चित घटना। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 4 नंबर कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो दोस्तों, किसी भी प्रयोग की जो प्रारंभिक घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का योग कितना होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सभी घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों कि प्रायिकताओं का योग हमेशा या तो 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है और 0 से हमेशा बड़ा होता है। यानी दोस्तों प्रायिकता हमेशा 0 व 1 के बीच में रहती है या फिर 0 व 1 के बराबर हो सकती है। न तो 0 से छोटी होती है न 1 से बड़ी होती है। तो इस प्रकार प्रायिकता का योग हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर ये हमारा कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। इसके बाद आता है कि किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी होती है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों किसी भी प्रायिकता की जो घटना होती है वो 0 से तो बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है या फिर 1 से सदैव छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है। क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता न तो 1 से बड़ी हो सकती है न 0 से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो दोस्तों, इस प्रकार ये था हमारा पहला प्रश्न जो था हमारा पूरा का पूरा रिक्त स्थान वाला। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 1 समझ में आया होगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि समप्रायिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों समप्रायिक का मतलब होता है कि ऐसी घटनाएं जिनकी घटित होने की प्रायिकता समान होती है, यानी दोनों की प्रायिकता समान होती है। जैसे हमारे पास एक सिक्का है और उस हम जानते हैं कि सिक्के एक होता है हेड, एक साइड का होता है टेल, यानी उस पर 2 मान अंकित होते हैं। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है।
तो जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा निश्चित रूप से या फिर टेल आएगा, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हेड व टेल आने की दोनों की प्रायिकता समान है, यानी या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों की प्रायिकता समान है, तो इन्हें बोलते हैं समप्रायिक। अब दोस्तों हमें इनमें बताना है कि क्या ये प्रायिकता, इनकी प्रायिकता समान है या असमान है, यानी हमें बताना है कि ये समप्रायिक है या समप्रायिक नहीं है। तो पहला हमारा कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो दोस्तों हमें इसके अंदर बताना है कि क्या ये समप्रायिक है या समप्रायिक नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि जब कोई ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो दोस्तों हम जानते हैं कि वो कार खराब भी हो सकती है, जैसे उसका इंजन खराब भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो कार चलेगी भी नहीं। तो दोस्तों ये एक घटना समप्रायिक घटना नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह एक समप्रायिक घटना नहीं है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये समप्रायिक घटना नहीं है। अब आता है हमारा 2 नंबर। तो दोस्तों अब आता है हमारा 2 नंबर सवाल का 2 नंबर पॉइंट कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो दोस्तों इसके अंदर बताना है कि ये समप्रायिक है या नहीं है। तो दोस्तों ये घटना एक समप्रायिक घटना नहीं है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि एक खिलाड़ी है, वो एक छोटा बच्चा है। तो दोस्तों अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस कंडीशन में वो बॉल को बास्केटबॉल के अंदर डाल भी नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर ये घटना एक समप्रायिक घटना नहीं है। तो हमारा ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये समप्रायिक नहीं होगा। इसके बाद आता है दोस्तों कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो दोस्तों ये एक समप्रायिक घटना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ 2 ही है कि या तो सत्य है प्रश्न या फिर असत्य है। तो जब हम किसी उस प्रश्न का आंसर करेंगे तो या तो उसका आंसर सत्य होगा या असत्य होगा, सिर्फ 2 ही परिणाम है। तो इन दोनों का प्रायिकता समान होगी कि या तो सत्य होगा प्रश्न या असत्य होगा। तो ये एक समप्रायिक घटना है। इसी प्रकार 4 नंबर आता है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। तो दोस्तों ये भी एक समप्रायिक घटना है कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी। तो ये एक समप्रायिक है, इन दोनों की प्रायिकता समान है। तो दोस्तों इसका ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब आता है हमारा सवाल नंबर 3 कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो दोस्तों ये सवाल हमारा ये है कि जब भी कोई मैच होता है, जैसे फुटबॉल का मैच है, और उसके अंदर हम ये निर्धारण करते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, इसके लिए दोस्तों हम सिक्का उछालते हैं। तो ये यहाँ पर ये पूछा गया है कि हम सिक्का क्यों उछालते हैं, सिक्के को यहाँ पर न्याय संगत क्यों माना गया है। क्योंकि दोस्तों सिक्के में जो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, और दोनों की जो प्रायिकता है वो समान होती है, यानी ये एक समप्रायिक घटना है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर जब किसी भी मैच होता है उसके अंदर टीम का निर्धारण होता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, उसके लिए सिक्का को उछाला जाता है। क्योंकि सिक्के का उछालने का रीज़न ये है क्योंकि यह एक समप्रायिक घटना है, क्योंकि इसके अंदर हेड व टेल आने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता समान होती है, इसीलिए सिक्के को उछाला जाता है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब दोस्तों इसके लिए बेसिक तथ्य यह है कि हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 से सदैव छोटी होगी या 1 से बराबर होगी, यानी प्रायिकता सदैव 0 व 1 के बीच में रहती है। प्रायिकता सदैव 0 व 1 के तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास कोई घटना ई है और उसकी प्रायिकता हमारे पास पी है। तो मान लेते हैं कि कोई ई घटना है और ये इसकी प्रायिकता है, ये हमारी घटना ई की प्रायिकता। दोस्तों किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव, दोस्तों ये हमारी किसी भी ई घटना की प्रायिकता है, और किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है, और 1 से सदैव छोटी या 1 के बराबर होती है। तो ये होती है दोस्तों हमारी किसी भी प्रायिकता की घटना की, कोई भी प्रायिकता होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता होती है वो सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ी या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमें बताना है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 2/3, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो 2 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे, तो 2 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों 2 के अंदर 3 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम दशमलव लगा देंगे।
दशमलव लगा दिया। अब उसके बाद 2 के आगे 0 लगा लेंगे और उसके बाद हम 3 का इसके अंदर भाग देंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 3 होता है दोस्तों हमारा 18। उसके बाद 20 में से 18 निकालेंगे तो शेषफल बच गया हमारे पास 2। अब फिर से 2 के आगे 1 0 लगा लेंगे, 20 के अंदर दोबारा 3 का भाग देंगे तो वापस 6 आएगा। तो दोस्तों इसका ये चलता जाएगा, यानी अगर हम 2 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो ये आता है हमारा लगभग पॉइंट के आगे 6 इस प्रकार ये चलता है, यानी ये हमारा इस प्रकार होता है 0.66। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये घटना एक प्रकार प्रायिकता हो सकती है। हम जानते हैं कि प्रायिकता सदैव 1 से छोटी या 1 के बराबर या 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि 0.66 सदैव 1 से छोटा होता है। तो ये हमारी एक प्रायिकता होगी 2/3। और हमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 2/3 तो प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि 2/3 का मान 0.66 होता है, जो कि 1 से छोटा व 0 से बड़ा है। तो यह किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है उसके अंदर लिखेंगे कि 2/3 किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। और इसका रीज़न पूछे तो रीज़न हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये प्रायिकता 0 से बड़ी व 1 से छोटी है। इसके बाद आते हैं -1.5। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में लिख देंगे कि यह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। उसके बाद आता है 15%। 3 नंबर हमारा 15%। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर प्रतिशत की जगह लगा देंगे हम 1/100। 1/100। अब दोस्तों ये बन गया हमारा 15/100 और 15 के अंदर 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यह जो हमारा 0.15। और हम जानते हैं कि 0.15 0 से बड़ा है व 1 से छोटा है। तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो सी के अंदर लिख देंगे कि यह किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। उसके बाद 0.7 तो ये भी 1 से छोटा व 0 से बड़ा है। तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब आता हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5, कि ये हमारे पास कोई घटना है। तो इसके अंदर दिया गया है कि प्रायिकता ई, यानी ई घटना की प्रायिकता ये दी गई है हमें दोस्तों 0.05 है। तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सवाल नंबर 5। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हल, और ये हमारा 5 नंबर सवाल का हल है। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है। हमें दिया गया है कि पीई यानी ई घटना की प्रायिकता, और ये हमें दी गई है 0.05। ये हमें दी गई है 0.05। और हमें पूछा गया है ई नहीं की प्रायिकता हमें पूछी गई है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि और ई नहीं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ई डैश। ई डैश का मतलब होता है ई नहीं, ये दोनों सेम है। हम ई नहीं भी लिख सकते हैं और ई डैश भी लिख सकते हैं। ई डैश का मतलब होता है नहीं। तो हम जानते हैं कि दोस्तों कि पीई यानी प्रायिकता घटित होने की प्लस पीई डैश यानी प्रायिकता घटित नहीं होने की, दोनों का योग सदैव 1 होता है। कि प्रायिकता घटित होना व प्रायिकता घटित नहीं होना, दोनों की प्रायिकता सदैव दोनों का योग सदैव 1 होता है। तो अब यहाँ से हमें पीई का तो मान दिया गया है व पीई डैश का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर पीई का मान हमारे पास 0.05 प्लस पीई डैश बराबर 1। तो यहाँ से पीई डैश बराबर ये हो जाएगा हमारा 1। ये 0.05 इस तरफ है, उस तरफ माइनस में चला जाएगा तो ये आ गया हमारा माइनस में। तो अब यहाँ पर एक में से घटा देंगे 0.05। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 0.95। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास 0.95, यानी पीई डैश यानी पीई नहीं की यानी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई थी हमें, जो आई हमारे पास 0.95। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। अब आता हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6, कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। हमारे पास एक थैला है और उसके अंदर नींबू की सुगंध वाली मीठी गोलियां हैं और एक मालिनी है, वो बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है।
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। वो कैसे? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक थैला है और उसके अंदर नींबू भरे हुए हैं। तो जब उस थैले के अंदर केवल और केवल नींबू है, उसके अंदर कुछ नहीं है, और हमें कह दिया जाता है कि उसमें से हमें संतरे की गोलियां निकाली जाती है। तो दोस्तों इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से संतरे की गोलियां निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, क्योंकि उसके अंदर भरे सिर्फ और सिर्फ नींबू है, तो हम उसके अंदर संतरा तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो संतरा निकालने की प्रायिकता हो जाएगी उसमें 0। तो इसके अंदर पूछा गया है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, क्योंकि उसके अंदर संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो यहाँ पर संतरे की महक वाली गोलियां निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 0। उसके बाद आता है कि नींबू की महक वाली गोलियां निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो उसके अंदर अगर सभी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो उसके अंदर कोई भी गोली निकाल लो तो वो आएगी सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोली, यानी नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता हो जाएगी 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारी 1। इसके बाद आता है नेक्स्ट सवाल नंबर 7 कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। कि 3 विद्यार्थी है और उनमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता यहाँ पर 0.992 है। और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता दोनों का योग सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो मान लेते हैं माना, सवाल नंबर हमारा 7 है। तो मान लेते हैं कि माना 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना बराबर ई। तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना को मान लिया हमने ई, कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो घटना है उस घटना को दोस्तों हमने नाम दे दिया ई। अब यहाँ पर पी ई डैश का मतलब होता है कि दोनों ई का तो मतलब है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना। तो यहाँ पर ई डैश का मतलब होगा कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होना। और दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होना की घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी दी गई है हमें, वो दी गई हमें 0.992। तो ये हमें दी गई है 0.992। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ई डैश का मतलब होता है कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, और इसी डायरेक्ट ए का मतलब होता है कि घटना घटित होना। तो यहाँ पर घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें दी गई है 0.992। तो हमें पूछा गया है पीई, यानी दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो घटना है उसकी प्रायिकता हमें पूछी गई है। हम जानते हैं कि किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें पीई का मान पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पीई डैश, और पीई डैश का हमें मान दिया गया है कितना 0.992। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.008, यानी पीई का मतलब हो गया कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना की घटना की प्रायिकता, कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो घटना है उसकी प्रायिकता आ गई हमारे पास 0.008, और यही में प्रश्न के अंदर पूछा गया था। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। इसके बाद दोस्तों आता हमारा सवाल नंबर 8 कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल नंबर हमारा 8 नंबर सवाल है कि थैले में लाल गेंदे। तो यहाँ पर लाल गेंदे हमारे पास कितनी हैं 3, और काली गेंदे कितनी है हमारे पास, तो काली गेंदे हमें दी गई है 5 काली गेंदे हैं। उसके बाद हमें दिया गया कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो।
तो दोस्तों इस जो हमारा थैला है, इस थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, और इसमें से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गेंद है वो निकाली गई गेंद लाल है, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमें पूछी गई है। पहले के अंदर हमें पूछा गया है पी लाल, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमें पूछी गई है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि उस थैले के अंदर 3 लाल गेंदे हैं और काली गेंदे 5 है, तो टोटल गेंदे हो गई उसके अंदर 5 और 3 8, ये है कुल गेंदे। उस थैले में कुल गेंदें कितनी होगी 8, और 8 गेंदों में से एक गेंद निकालनी है और वो गेंद लाल होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 3/8, यानी 8 गेंदों में से हमें एक गेंद निकालनी है और उसकी लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या टोटल 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 3/8। ये आ गई हमारे पास पी लाल, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/8। इसी प्रकार अगर मैं पूछे लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं होने का मतलब है कि काली गेंद निकालना। उसके अंदर हम जानते हैं कि थैले के अंदर सिर्फ 2 ही गेंदें हैं, लाल गेंद और काली गेंद, और हमें पूछा गया कि लाल गेंद नहीं निकालना, यानी अगर लाल गेंद नहीं निकालेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काली गेंद निकालने की प्रायिकता बचेगी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है हमारा कि लाल गेंद नहीं होना, पी लाल गेंद नहीं होना। तो लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता हमें पूछी गई है, तो ये हो जाएगा हमारी लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता हो जाएगी हमारी कि काली गेंद निकालना, यानी उसके अंदर अगर लाल गेंद नहीं निकालेंगे तो हमारी जो बच्ची है वो बच जाएगी हमारी कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/8, क्योंकि टोटल गेंद 8 है और काली गेंद है हमारे पास 5, तो ये होगा हमारे पास 5/8। तो इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 8। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 9, कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक है, यानी बिना देखे निकाल जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो दोस्तों हमारे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद है और 4 हरे कंचे हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल को यहाँ पर लिख लेता हूँ। सवाल नंबर हमारा 9, कि 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। लाल कंचे हमारे पास 5 और 8 सफ़ेद कंचे और हरे कंचे हमारे पास 4। अब आगे पूछा गया है कि इसमें से एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो दोस्तों हमारे पास टोटल कंचे कितने हो गए उस बक्से में, तो टोटल हो गए हमारे कि 8 और 5, तो 8 और 5 हो गए हमारे पास 13, और 13 और 4 तो ये होगा हमारा 17। तो टोटल कंचे हो गए उसके अंदर 17। तो जो हमारा जो डिब्बा है, जो बक्सा है, उसके अंदर टोटल कंचे कितने हो गए, 17 कंचे हो गए, यानी उसके अंदर टोटल 17 कंचे हैं। और उसमें से दोस्तों हमें लाल कंचे की प्रायिकता पूछी गई है। पहले ऑप्शन के अंदर में पूछी गई है लाल कंचे की प्रायिकता, लाल, यहाँ पर आपको लिखना है लाल कंचा निकालने की प्रायिकता। तो लाल कंचा निकालने की प्रायिकता, तो लाल कंचे टोटल उसके अंदर 5 है, लाल 5 है और कुल कंचे कितने हैं 17, तो यहाँ पर लाल कंचा निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5/17। इसी प्रकार हमें अगला पूछा गया है सफ़ेद कंचा निकालने की। 2 नंबर ऑप्शन के अंदर में पूछा गया है प्रायिकता सफ़ेद कंचा निकालने की, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता। तो दोस्तों सफ़ेद कंचे कितने हैं टोटल, सफ़ेद है 8 सफ़ेद कंचे हैं और टोटल कितने हैं 17, तो सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता होगी 8/17। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर में पूछा गया है कि हरा नहीं हो। तो 3 नंबर में पूछा गया है कि हरा कंचा नहीं निकालने की प्रायिकता,
कि एक कंचा निकाला जाता है बिना देखे और वो कंचा हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया कि हमें लाल कंचा व सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता पूछी गई है, क्योंकि पीछे हमारे टोटल कलर है लाल कलर, सफ़ेद कलर और हरे कलर। तो हमें हरा कलर निकालने की प्रायिकता तो नहीं पूछी गई है। इसके अलावा हमारे पास बच गया लाल कंचा निकालने की और सफ़ेद कंचा निकालने की। तो हमें पूछा गया है पी हरा कंचा नहीं निकालने की प्रायिकता। तो आपको पूरा लिखना है कि हरा कंचा नहीं निकालने की प्रायिकता, तो बराबर ये हमें पूछा गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास कि जब हरा कंचा नहीं निकालेंगे तो पीछे बच गया हमारा लाल और सफ़ेद, यानी हमें लाल व सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता पूछी गई है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर हरा कंचा नहीं निकालने की प्रायिकता पूछी गई है, यानी जब हरा कंचा नहीं निकालेंगे तो या तो लाल कंचा आएगा या सफ़ेद कंचा आएगा। और हम जानते हैं कि लाल कंचे 5 है और सफ़ेद कंचे 8 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5 + 8 और टोटल कितने हैं 17, यानी 8 और 5, तो 8 और 5 होगा हमारे पास 13/17, यानी हरा कंचा नहीं निकालने की प्रायिकता बराबर होगी 13/17, यानी ये लाल कंचों की संख्या और ये सफ़ेद कंचों की संख्या। तो टोटल होगी हमारे पास 13/17। तो ये होगी हमारे पास हरा कंचा नहीं निकालने की प्रायिकता। तो दोस्तों इसका ये थे हमारे प्रायिकता के सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।